हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस बायोलॉजी एंड कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपके एचपी टेट को लेकर। जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे ओब्वियसली वो मेडिकल वालों के लिए हेल्पफुल रहेंगे, और जो जीके के क्वेश्चंस होंगे वो सभी सब्जेक्ट के टेट्स वालों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना और एट द एंड आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले बायोलॉजी सेक्शन से। बायोलॉजी में आपके ज़ूलॉजी एंड बॉटनी दोनों के क्वेश्चंस आ जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट। इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, जिसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं? फ्रॉग, स्नेक, क्रोकोडाइल, डी कॉकरोच। सो जो फ्रॉग है वो एक तरह का एम्फीबियन है, और फ्रॉग का जो हार्ट होता है वो होता है 3 चैम्बर्ड। स्नेक रेप्टाइल है जिसका हार्ट होता है 3 चैम्बर्ड, और जो कॉकरोच है वो इंसेक्ट है जिसका हार्ट होता है 13 चैम्बर्ड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि जो कॉकरोच है उसका हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है, तो वहाँ पर आप टिक करोगे 13 चैम्बर्ड। और जो क्रोकोडाइल है इसका हार्ट होता है 4 चैम्बर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज क्रोकोडाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लूइड मीडियम ऑफ ब्लड इज। जो हमारा ब्लड होता है उसका जो फ्लूइड मीडियम है उसको हम क्या कहते हैं? लिम्फ, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, डी ऑल ऑफ दीज। सो जो फ्लूइड मीडियम है वो होता है हमारा प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। The temporary finger-like projections on amoeba are called as। जो अमीबा होता है उसमें ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इन्हें क्या कहते हैं? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, सीलिया, डी सूडोपोडिया। तो ये होते हैं सूडोपोडिया। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। जो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है वो किस स्टेज में होती है? G1 स्टेज, G2 स्टेज, एस स्टेज, डी माइटोटिक स्टेज। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, दैट इज एस स्टेज। एस स्टेज को हम सिंथेसिस स्टेज भी कहते हैं। ओके, सो एस स्टेज ऑफ इंटरफेस में होती है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। नेक्स्ट वन, फिलीफॉर्म अपरेटस अकर्स इन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है वो किन में पाया जाता है, किस तरह की सेल्स में पाया जाता है? सिनर्जिड्स, एंटीपोडल सेल्स, एग अपरेटस, नन ऑफ दीज। सो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है सिनर्जिड्स में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ बेबी हैज़ बीन बोर्न विद स्मॉल टेल, इट इज़ अ केस एग्जिबिटेड इन। कि कोई बच्चा है उसकी छोटी सी पूंछ है, जन्म से ही उसकी एक छोटी सी पूंछ है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ओके, मेटामॉर्फोसिस, म्यूटेशन, एटाविज्म, रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। तो इसको हम कहेंगे एटाविज्म। और एटाविज्म में वो सब कैरेक्टरिस्टिक आएंगे जो इवोल्यूशन के दौरान डिसअपेयर हो गए थे, परंतु वो फिर से किसी इंडिविजुअल में अपेयर हुए हैं। जैसे जो टेल है वो पहले होती थी, बट जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ जो टेल डिसअपेयर होगी ह्यूमन बींग्स में। ओके, बट वो दोबारा से आई, तो इसको हम कहेंगे एटाविज्म। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टर्नर सिंड्रोम इज। जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी क्या स्थिति होती है? ओके, एक्स एक्स वाई, वाई ज़ीरो, एक्स ज़ीरो, एक्स एक्स। ओके, सो जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो एक्स ज़ीरो बताता है, यानी कि एक जो क्रोमोसोम है वो मिसिंग हो जाता है और एक क्रोमोसोम रहता है, और इसकी वजह से जो इनफर्टिलिटी पाई जाती है फीमेल्स में। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु डिस्कवर्ड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जो ब्लड सर्कुलेशन थी उसको किसने डिस्कवर किया? पॉल विलार्ड, जे थॉमसन, विलियम हार्वे, डी पॉल लैंगरहंस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज विलियम हार्वे ने ब्लड के सर्कुलेशन को डिस्कवर किया। लार्जेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। इंडिया का सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ पर स्थित है? पंजाब, कोलकाता, शिमला, डी असम। सो लार्जेस्ट हर्बेरियम इंडिया का है कोलकाता में। कहाँ पर?
कोलकाता में। और आपको कमेंट करके बताना है कि जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हर्बेरियम है वो कहाँ पर स्थित है और उसका क्या नाम है। द कवरिंग ऑफ लंग इज, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लंग्स की कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं। ट्राइलैमिनर मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, एंडोमेम्ब्रेन। सो जो कवरिंग होती है लंग्स की उसको कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरा भी कहते हैं हम। द सिंगल हॉर्न्ड राइनोसोरस आर प्रोटेक्टेड इन, जो एक सींग वाले गैंडे होते हैं उनको किस नेशनल पार्क में प्रोटेक्ट करके रखा गया है और वो किस नेशनल पार्क की स्पेशलिटी है, ऐसा भी पूछा जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, राइनो नेशनल पार्क। सो ये हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। और पूछा जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में स्थित। ओके। विच टेस्ट हेल्प्स इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कैंसर को डायग्नोज करने के लिए मेनली यूज होता है। बायोप्सी टेस्ट, एंडोस्कोपी टेस्ट, एलिसा टेस्ट, डी ऑल ऑफ दीज। सो जो एलिसा है इसकी कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। सो एलिसा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। ओके। सो फुल फॉर्म भी आती है कई बार, बट जो कैंसर को डायग्नोज करने के लिए टेस्ट यूज होता है वो होता है हमारा बायोप्सी टेस्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन कॉकरोचेज एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू, जो कॉकरोच होते हैं या फिर मेनली जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उसमें उनमें बॉडी में एयर किसके थ्रू एंटर करती है। लंग्स, स्किन, स्पाइरेकल्स, डी गिल्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज स्पाइरेकल्स। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी गेट क्रैम्प्स इन लेग्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी लेग्स में कुछ क्रैम्प्स महसूस होते हैं, तो वो किस एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, जब दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उस गैप को क्या कहते हैं। डेंड्राइट, साइनैप्स, एक्सॉन, डी इम्पल्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज उसको कहा जाता है साइनैप्स। ओके। सो यहाँ पर हो गए हमारे बायो के क्वेश्चंस 15। अब देखेंगे जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस। ओके। विच फेयर इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ देवी हिडिम्बा, देवी हिडिम्बा की याद में कौन सा मेला मनाया जाता है। ओके। नलवाड़ी, मिंजर, रेणुका, डूंगरी मेला। ओके। सो ये मनाया जाता है डूंगरी मेला। और देवी हिडिम्बा का मंदिर कहाँ है ये भी पूछा जाता है, तो ये है कुल्लू के मनाली में स्थित और वहाँ पर ही ये मेला लगता है। नेक्स्ट वन, लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया इज, इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। लैम्बर्ट ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, बड़ा शिगड़ी, डी नन ऑफ दीज। सो इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और जो लैम्बर्ट ग्लेशियर है ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है। और सियाचिन ग्लेशियर की जो हाइट है या फिर आप कह सकते हो इसकी जो लेंथ है वो है 78 किलोमीटर्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड इन, जो हिमाचल प्रदेश की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कब स्थापित हुई थी। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है ये भी क्वेश्चन आता है। सो ये है पालमपुर में। ऑप्शंस देख लेंगे, 1970, 1978, 1918, 1972। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 1978 में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी पालमपुर में। वैदिक नेम ऑफ यमुना रिवर इज, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि जो वैदिक नाम है और जो संस्कृत नाम है नदियों के वो बहुत बार पूछे जाते हैं। ओके। सो यमुना नदी का वैदिक नाम क्या है ये क्वेश्चन में पूछा गया है।
चंद्रभागा, विपाशा, इरावती, डी कालिंदी। तो एक एक करके सभी नदियों के नाम देखेंगे। सो जो चंद्रभागा है ये नाम है चिनाब का। ओके, चिनाब नदी का नाम है। और जो चिनाब नदी है इसका एक और पुराना नाम है वो है अस्किनी, ये भी पूछा जाता है। और जो बिपाशा है ये है व्यास नदी का नाम। ओके, इरावती है रावी नदी का नाम। और रहेगी कालिंदी जो है यमुना नदी का नाम। ठीक है, और यहाँ पर सतलुज नहीं है तो सतलुज नदी का नाम है सतुद्री। तो आपसे ये सब नाम भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैडविक वाटरफॉल इज लोकेटेड इन, जो चैडविक झरना है वो कहाँ पर स्थित है? धर्मशाला, नादौन, शिमला, डी मंडी। सो चैडविक वाटरफॉल है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नलवाड़ी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन, जो नलवाड़ी मेला है वो कहाँ पर लगता है? हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, डी मंडी। सो नलवाड़ी मेले से बहुत बार क्वेश्चन आता है और ये मनाया जाता है बिलासपुर में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, नुआला इज अ फोक डांस ऑफ द, जो नुआला एक फोक डांस है वो किस जगह का फेमस फोक डांस है? चंपा वैली, कांगड़ा, स्पीति, डी बिलासपुर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज चंपा वैली का फेमस डांस है ये। ब्रजेश्वरी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? ऊना, मंडी, शिमला, डी कांगड़ा। तो ये मंदिर स्थित है कांगड़ा में। फुलेज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, जो फुलेज फेस्टिवल है वो कहाँ का त्यौहार है? इस त्यौहार को फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। ओके, शिमला, किन्नौर, कुल्लू, डी मनाली। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज किन्नौर का फेस्टिवल है ये फुलेज। अंत्योदय अन्न योजना वॉज लॉन्च्ड इन, जो अंत्योदय अन्न योजना थी उसकी शुरुआत कब हुई? 2001, 2002, 2019, 99। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 2000 में। राइडर कप इज रिलेटेड टू, जो राइडर कप है वो किससे रिलेटेड है? क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, डी गोल्फ। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज गोल्फ से रिलेटेड है ये। वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, जो वर्ल्ड कैंसर डे है वो हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 जनवरी, 4 जनवरी, 5 मार्च, डी 6 फरवरी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 4 फेब को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालका शिमला रेलवे लाइन बिल्ड इन, जो कालका शिमला रेलवे लाइन थी वो कब बनी थी, किस ईयर में बनी थी? 1902, 1901, 1903, 1904। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 1903। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितनी टनल्स हैं, तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन है उसमें कितनी टनल्स हैं टोटल। नेक्स्ट वन, सूरत इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, जो सूरत एक शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बहुत बार पूछा जाता है। ताप्ती, गंगा, गोमती, दी यमुना नदी। सो सूरत है ताप्ती नदी के किनारे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्वां वैली इज लोकेटेड इन, जो स्वां वैली है वो कहाँ पर स्थित है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, डी चंबा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। और ये भी पूछा जाता है कि जो स्वां रिवर है वो कहाँ पर है, तो स्वां रिवर भी ऊना में ही बहती है। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।